हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके आगे बात करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is called set. A collection of well defined and distinct objects is called set. Okay. यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बना लें, उसको कलेक्ट कर लें, तो वो हमारा सेट कहलाएगा। बस उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होनी चाहिए, सब डिफरेंट होनी चाहिए, सब अलग अलग होनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, the set of natural numbers लेस देन 10, ठीक है, 10 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर है उनका सेट बनाना है हमें, ठीक है। तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। सब 10 सिर्फ 10 से छोटे बनाने। और सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और सेट को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, अल्फ़ाबेट, तो उससे हम किसी भी सेट को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू हमें ये सेट मिल गया। या एक और एग्जांपल इसका लिख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के सारे कलर्स का हमें एक सेट बनाना, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, ठीक है। तो इस तरीके से 7 कलर्स होते हैं। तो इनका एक सेट बनाना है, तो उसको मैं नेमिंग, इसका नाम ए है तो इसका नाम मैं बी कह देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया कलर्स ऑफ रेनबो का, ठीक है, 7 कलर्स ऑफ रेनबो का। अब देखते हैं क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का सेट बन सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हर ऑब्जेक्ट्स का सेट बन सकता है या कुछ ऐसे कलेक्शन भी होंगे जिनको हम सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला, द सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स इन इंडियन टीम, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट टीम में कितने गुड क्रिकेटर्स हैं इसका हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो कोई कहेगा विराट कोहली है, कोई कहेगा धोनी है, कोई कहेगा रोहित शर्मा है, ठीक है। तो हमें गुड क्रिकेटर्स बनाना है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है गुड
क्रिकेटर्स एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सबके लिए ये अपना अपना पर्सनल चॉइस होगा, ठीक है, पर्सनल चॉइस होगा कि कौन अच्छा क्रिकेटर है, कौन बुरा क्रिकेटर है, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो सेट होने के लिए एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब कि सबके लिए वो चीज़ जैसी डिफाइन की गई है सबके लिए वही होनी चाहिए, ठीक है। किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी गुड क्रिकेटर्स जो किसी के लिए कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई इसको अच्छा मानता है, कोई इसको बुरा मानता है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है। तो हम इसका सेट नहीं बना सकते। दूसरी चीज, द सेट ऑफ गुड बुक्स, ठीक है। अच्छी किताबों का एक हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, गुड बुक्स, ठीक है। सिर्फ गुड बुक्स लिखा है, ठीक है। जो मेरे लिए जो कुछ अच्छी बुक्स हैं वो शायद आपके लिए अच्छी बुक ना हो, ठीक है। जो आपके लिए अच्छी बुक्स हैं वो मेरे लिए शायद अच्छी बुक ना हो, ठीक है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड होने के लिए सबके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए वो, ठीक है। सबके लिए एक ही तरह से डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। या इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, तीसरा, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। एक क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का मुझे सेट बनाना है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या डिफाइन है, ठीक है। जो किसी, जैसे एक टीचर के लिए कोई बच्चा एक इंटेलिजेंट है, सपोज दूसरे टीचर के लिए वो बच्चा इंटेलिजेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो ये भी कोई एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो हम इनका सेट नहीं बना सकते। अब देखते हैं ये डिस्टिंक्ट क्या होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में जितने लेटर्स यूज होते हैं मुझे उनका एक सेट बनाना है, ठीक है। आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इस सेट को मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल एम, ठीक है। इस सेट का नाम मैंने लिख दिया कैपिटल एम। सबसे पहले लगाया हमने कर्ली ब्रैकेट, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया हमारा सेट मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर हैं उनका, ठीक है। लेकिन ये अभी सेट नहीं बना, ठीक है। तो सेट बनने के लिए हमें ऑब्जेक्ट जो चाहिए वो क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एक चीज़ और इसमें सेट में हम यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करें, ठीक है। सेट के अंदर जो भी ये चीज़ कॉमा कॉमा में लिखी जाती है, या तो हम इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या तो हम इनको कह सकते हैं एलिमेंट्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स यूज होता है, ठीक है। तो हम इसको एलिमेंट्स कहेंगे जो भी इसके अंदर सेट के अंदर हम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स में काफ़ी रिपीट कर रहे हैं, सब अलग अलग नहीं है, तो हम पहले अलग अलग करते हैं और जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटाते हैं। तो ये एम या और करके लिखते हैं, यही सेट हम इसको एक अलग तरीके से लिख रहे हैं, एम ए टी एच ई, ठीक है। ये एम नहीं आएगा क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, ए भी नहीं आएगा पहले लिख चुके हैं, टी भी नहीं आएगा पहले लिख चुके हैं, आई सी एस, ठीक है। तो ये होगा हमारा सही सेट मैथमेटिक्स के लेटर्स का, ठीक है। तो ये दो मतलब है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के हमारे, ठीक है।
तो अब सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, ठीक है। जैसे तक अभी तक हम सेट बना रहे थे उसी को हम रोस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम जितने भी सेट बना रहे थे सबको रोस्टर मेथड में ही बना रहे थे, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो भी सेट के अंदर हम कॉमा कॉमा करके लिख रहे थे वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम अगर कॉमा कॉमा करके लिखें और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दें, यानी उनको लिस्ट बना के लिखें, ठीक है, कॉमा 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 करके, तो वो हमारा रोस्टर मेथड कहलाती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड फ्लावर, ठीक है। फ्लावर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका हमें एक सेट बनाना है, ठीक है। तो सेट को कोई नाम दे देते हैं, ए कह देता हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है। आप रोस्टर मेथड में लिखना है तो यानी हम क्या लिखेंगे, इन सारे लेटर्स को कॉमा 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 करके लिखेंगे, ठीक है। और रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, सब डिफरेंट होना चाहिए। एफ कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा डब्ल्यू कॉमा ई कॉमा आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड में इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेट का। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन की मेथड होती है वो होती है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा सेट है जिनको हम लिस्ट बना के नहीं लिख सकते या बहुत मुश्किल होती है लिखने में, उनको हम सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है। 1 से लेके 1000 तक के नेचुरल नंबर को मुझे एक सेट में लिखना है, ठीक है, उसका एक सेट बनाना है, ठीक है। तो अब इसको लिखने जाएंगे कॉमा कॉमा करके तो ये तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना ज़्यादा उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर मेथड भी सबसे पहले सेट का नोटेशन ए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब 1 से लेके 1000 तक लिखना है तो हम इसको एक एक करके तो लिख नहीं सकते, तो मैं इसको एक जनरल नाम दे रहा हूँ एक्स। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको मैंने कह दिया एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट। अब बताते हैं एक्स क्या होगा, ठीक है, एक्स, और ये जो लाइन खींची है इसको कहते हैं सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, कॉमा एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन इक्वल टू कितना होगा 1000, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ए सेट में एक्स आएंगे, ठीक है, एक्स आएंगे, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स आएंगे और एक्स क्या होगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो कि 1 से लेके 1000 तक के बीच में होगा, ठीक है। और 1 और 1000 भी इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला हो गया, एक दूसरा भी ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 50, इसको बी कह देते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमें सारे इवन नंबर लिखने हैं जो कि लेस देन 50 है, वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा बन जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14,
ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं। तो इस सेट को नाम दे दिया बी, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और कोई जनरल नाम दे दिया एक्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उनको मैंने कह दिया एक्स, उनको मैंने कह दिया एक्स सच दैट। ठीक है, अब एक्स क्या होगा वो आगे इसके डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्स इज डिविजिबल बाई 2, एक्स 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, कॉमा एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 50 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये बोला लेस देन 50, तो एक्स लेस देन 50 होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, एक्स इज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन ये एक्स फॉलो करेगा। ठीक है, तो इन 3 कंडीशन को फॉलो करने वाले जो भी एक्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी सेट्स में और भी बहुत कुछ है जिसका डिस्कशन करना बाकी है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको यहीं पर आज ख़त्म करते हैं। आपको भी अगर किसी मैथ के टॉपिक में परेशानी हो रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि YouTube का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, ये मेरी पहली वीडियो है, तो YouTube देखा बहुत है, तो लास्ट में सब एक ही चीज़ कहते हैं, तो मैं भी वही कहना चाहूँगा कि आकर ऐसी वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स या रिश्तेदार को भी ये वीडियो पसंद आएगी या उनके कुछ काम आएगी, ठीक है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।